मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 6 इंग्लिश हल सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। नमस्ते मेरे छोटे दोस्तों, आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं इंग्लिश। चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। री राइट दोबारा लिखने के लिए कहा गया है। फॉलोइंग निम्नलिखित वाक्यों को 1, 2, 3। द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। जो अंडरलाइन है उन्हें पास्ट टेंस करना है। यहाँ तो अंडरलाइन दिखाई नहीं दे रहा है, आपको मैं बता दूँ यहाँ पर अंडरलाइन होगा। एक्सटिंग्विश, कोलाइड्स, गेदर, ठीक है, अंडरलाइन है। और सेलिब्रेट्स, यहाँ भी अंडरलाइन है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बता दिया गया है, ये आपके लिए बता दिया गया है। द ऑफिस सेलिब्रेट्स इट्स 3rd बर्थ एनिवर्सरी। यहाँ सेलिब्रेट्स को हम कर देंगे पास्ट टेंस कर दिया गया है, सेलिब्रेटेड। कुछ नहीं, सब का सब उसी तरह उतारा गया है। एस के जगह पर डी लिख दिया गया है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और ठीक हम इसी तरह करने जा रहे हैं आगे। द लेडी extinguishes the candle before she goes to sleep। हिंदी। चलिए, महिला कैंडल को, मोमबत्ती को बुझा देती है। बिफोर सी गोज टू स्लीप, वह सोने जाती है उसके पहले। मतलब सोने जब जाती है उसके पहले वह कैंडल, मोमबत्ती को बुझा देती है। यहाँ पर एक्सटिंग्विशेस में हम एस को हटाकर इसके तरह डी लगा देंगे और बाकी को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो पहले मैं दिखा दूँ आपको डी लगाने के बाद कैसे हो रहा है। देख रहे हैं, एक्सटिंग्विश्ड, तो उत्तर होगा द लेडी एक्सटिंग्विश्ड द कैंडल बिफोर सी गोज टू स्लीप। सिर्फ आपको एक्सटिंग्विशेस को हटा देना है, ठीक है। अब आगे दूसरा, द ट्रक। ट्रक, ये देखिए, ये तस्वीर में ये ट्रक है ना, लोरी। कोलाइड्स, टकरा जाती है। ये देखिए टकरा जाती है किससे? बीते बस, बस से टकरा जाती है। ऑन द हाईवे, ये हाईवे रास्ते पर जो लोरी है, ट्रक है, बस से टकरा जाती है। अब मित्रों यहाँ क्या करना है? कोलाइड्स, कोलाइड्स को हम करेंगे एस को हटाकर डी लगा देंगे। देखिए कोलाइडेड, टकरा गई। बाकी को फिर से उतार देंगे। पास्ट टेंस करना है ना, तो टेंस सिर्फ वर्ब का होता है, ठीक है, बाकी का नहीं। तो यहाँ पर हम वर्ब को बदल दिए, टेंस बदल गया। द ट्रक कोलाइडेड विथ ए बस ऑन द हाईवे। क्लियर? बहुत अच्छा। अब आगे तीसरा में, स्टूडेंट्स गेदर, विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में। फॉर दे वांट टू शो रेस्पेक्ट टू द न्यू टीचर, नए टीचर के आदर, शो रेस्पेक्ट, आदर दिखाने के लिए। या फिर ये कि दे वांट टू शो रेस्पेक्ट, वे आदर दिखाना चाहते थे, इसलिए ऑडिटोरियम में बच्चे, स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं। अब हुए करना है तो गेदर को हमको करना क्या है? ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा गेदर्ड। पास्ट टेंस बदल गया तो उत्तर होगा स्टूडेंट्स गेदर्ड इन द ऑडिटोरियम फॉर दे वांट टू शो रेस्पेक्ट टू द न्यू टीचर। मित्रों यहाँ पर एस नहीं था, पर यहाँ एस था। कारण जानते हैं? कारण बस इतना ही है कि ट्रक एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन में लिखा गया है क्रिया को। एक वचन में लिखने का आपको मैं बता दूं, अगर क्रिया में एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं तो एक वचन हो जाता है। ठीक नाउन का उल्टा। नाउन मतलब नाम, जैसे ट्रक को एक वचन है तो ट्रक, बहुवचन क्या हो जाएगा? ट्रक का। ट्रक का बहुवचन में एस लगा देंगे, ट्रक्स, है ना। ठीक इसका उल्टा होता है, क्रिया में एस लगाएंगे तो एक वचन हो जाएगा, और जब नाउन में एस लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो नियम में एक वचन के साथ एक वचन
बहुवचन के साथ बहुवचन लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। फाइंड आउट, खोजे, मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट देख रहे हैं, इल्यूजन, ये क्या है, टक्सीडो, ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, कपड़ा, भोजन के समय पहने जाने वाला ड्रेस, दिन के भोजन के समय या रात के भोजन के समय, भोजन के समय पहने जाने वाला ड्रेस टक्सीडो। ये ऑडियंस है, ऑडियंस, हाँ, इल्यूजन, भ्रम। खैर, फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्पेस है वहाँ लिखना है। अब आपको आसानी है, देखिए ए लिख दिया गया, तो ए से कौन है, ऑडियंस, यहाँ ऑडियंस। आई, इल्यूजन, यहाँ इल्यूजन कर देंगे। टक्सीडो, यहाँ टक्सीडो कर देंगे। तो उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं। असेंबल स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट ए पब्लिक इवेंट। पब्लिक इवेंट में इकट्ठा होना दर्शकों का या सुनने वालों का, श्रोताओं का, क्या है, ऑडियंस। समथिंग दैट डिसीव्स बाय फॉल्स इम्प्रेशन। झूठा इम्प्रेशन के कारण, समथिंग दैट डिसीव्स, हमें धोखा दे देता है, तो ये इल्यूजन। जैसा आप समझ लीजिए, रात के समय तालाब में आपने चांद देखा, सोचा कि चांद वहाँ है, और आप तो नहीं सोच सकते वहाँ पर है, और सोचते हैं तो आप इल्यूजन में है, क्योंकि चांद तो असल में आसमान में है, वहाँ तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आसमान में रियल में है और यहाँ पर इल्यूजन हो रहा है। और मेंस डिनर जैकेट, अब देखिए बता दिया गया है, डिनर जैकेट को हम क्या बोलेंगे, टक्सीडो। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। ऑडियंस, इल्यूजन, टक्सीडो। आगे, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मीन्स शब्द समूह एक साथ। बट नेवर थॉट, ये 3 शब्दों का एक समूह है ना, इससे, लेकिन कभी नहीं सोचा। सॉ ए मैन, ये आदमी को देखा, बस क्या कर, यू ओनली डिड, आप सिर्फ करते, किए, बट नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा, ये हो गया। और आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हो गया। आगे, अब रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द पैसेज, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इनके बाद जो क्वेश्चन होगा उनका जवाब देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, अगला पेज में जाएंगे तो मिलेगा, सिर्फ फिलहाल पढ़ लेते हैं। He started losing all hopes, मैं हिंदी बोल दूँ। He started losing all hopes and huddled inside the cab to escape from the burden of such defeat. One evening, he found a spider trying to make its way on the slippery walls of the cab. Every time it dragged itself up the walls, it fell down. The king was astonished to see how desperate the spider was to meet its target. The next morning, when he got up glumly, he found a sturdy web hanging from the rock walls. He learned his lesson and decided never to give up on hard times. He came back to his army. They were all relieved to see the king back. They all fought back for the 7th time with renewed spirit and captured all enemies. अब पढ़ लिए। आगे मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, समय लग जाएगा, आप अपने सर से पूछ सकते हैं या फिर आप कुछ बताइएगा तब बता देंगे। वैसे आप पढ़िए, समझिए, उत्तर देखिए, हो जाएगा। चलिए मैं वापस आता हूँ और कुछ कुछ का बता दूँ। ठीक है, हर्डल, ढेर हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो गया, मतलब आ गया, खुद को ढेर कर दिया। राजा खुद को यहाँ पर हुआ, उसने अपने आप को गुफा में बचाकर, स्केप ने बचाकर रख दिया, मतलब अपने आप को आ गया। ठीक है, ढेर हो जाना होता है अडल मतलब, और यहाँ पर ढेर मतलब खुद को यहाँ पर रख दिया। ठीक है,
आगे देखते हैं, आपको मिलेगा स्पाइडर, तो मकड़ा आप जानते हैं। और मेक्स कैप टाइम इज ड्रैग इट्स ऑफ एवरी टाइम इट ड्रैग्ड इट्स सेल्फ अप द वॉल, हर बार वो घसीटता था अपने आप को, ठीक है, घसीटना। एस्ट्रोनिस आश्चर्यचकित, डेस्परेट बेकरार, हाउ डेस्परेट कितना बेकरार था स्पाइडर वाज टू मीट हिज टारगेट पूरा करने के लिए। उसके बाद ग्लमी उदास होकर, स्टडी वेब मजबूत स्ट्रॉन्ग तगड़ा, वेब जाल। और आगे हम आएंगे हार्ड टाइम्स, बस रिलीफ राहत मिला, हो गया, हो जाएगा। कैप्चर कब्जा, इनेमी दुश्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर इसको भरिए, निम्नलिखित सेंटेंस को। द स्पाइडर वाज डेस्परेट, बेकरार था, बिकॉज इट वांटेड टू मेक इट्स वे ऑन द स्लिपरी वॉल्स ऑफ द केव, गुफा के फिसलाऊ दीवार पर अपने जाल बनाने के लिए बेकरार था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग फाउंड, क्या पाया, स्टडी वेब तगड़ा जाल, हैंगिंग फ्रॉम द रॉक वॉल से लटका हुआ, ठीक है। और द किंग लर्न अ गुड लेसन टू सी स्टडी वेब, तगड़ा जाल को देखकर पाठ सीखा। आगे देयर आर सम एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, में कुछ गलतियां हैं, फाइंड देम खोजिए, फाइंड देम आउट एंड रिलाइट करेक्ट सेंटेंस। फिर से दोबारा वाक्य लिखिए। आपने देखा यहाँ पर एन प्रेटी है, होना चाहिए ए प्रेटी, और यहाँ एन विंडो है, होना चाहिए ए विंडो, समझ में आया, क्योंकि उच्चारण कंजक्शन, माफ कीजिएगा, वोवेल का उच्चारण और का उच्चारण करने होने पर एन लगता है। प्रेटी वोवेल का उच्चारण नहीं है, पहला अक्षर एन लगा नहीं, ए लगेगा। और विंडो व वोवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। देखिए उत्तर है, अब प्रेटी बर्ड होगा, अब विंडो सील होगा, बाकी सब उसी तो उतार देंगे। आई सॉ अ प्रेटी बर्ड सिटिंग ऑन ए विंडो सील, ठीक है। अगला है माई यंगर सिस्टर वांट्स एन येलो, ये यह है ना, वोवेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए होगा, वोवेल रहने पर ही क्या करेंगे, एन करेंगे, ठीक है, वोवेल का उच्चारण होने पर। तो वोवेल का उच्चारण नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये येलो बैलून। माई यंगर सिस्टर वांट्स ए येलो बैलून फ्रॉम द सेलर, आप पूरा लिख देंगे इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है, सपोज यू बॉट ए रबर बॉल फ्रॉम ए शॉप, आपने एक दुकान से रबर बॉल खरीदा, मान लीजिए। द शॉपकीपर पुट दैट बॉल, उस बॉल को रखा इन ए स्मॉल बॉक्स एंड रेप द बॉक्स विद द कलरफुल पेपर से रेप कर लिया। आफ्टर यू ओपन द बॉक्स एट होम, घर पर आप उसे खोला, देयर वाज समथिंग एल्स लिसन इंस्टेड ऑफ दैट बॉल, उस बॉल की जगह पर कुछ और है। अब क्या है, राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट हैपेंड नेक्स्ट इन अबाउट 5 सिंपल सेंटेंस में आपको बताना है एक्सपीरियंस को। देखिए आई वाज जस्ट, मेरे आश्चर्य में था, माई रबर बॉल वाज चेंज इनटू ए वॉलीबॉल में बदल गया था। आई सॉ इट माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, शी टोल्ड मी इट वाज फेक्ड बाय मिस्टेक, गलती से फेक हो गया। लेकिन भाई पिताजी ने कहा, माई फादर कॉल्ड मी कंजूरर, जादूगर कहा। थैंक यू, पूरा हुआ, फिर मिलते हैं